बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बे ज़िदनी इल्मा रब्बे ज़िदनी इल्मा रब्बे ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम रुबीना शाहीन है और मैं अपने नए चैनल उर्दू आसान तशरीह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने बेशुमार बच्चों की जहानत पर सर्च की है कि बच्चे चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हों या प्राइवेट स्कूल के, वो इंग्लिश को बहुत खुशी से पढ़ते और सीखते हैं। और हमारे घर वालों की तरफ से भी इस बात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि वो इंग्लिश पे जोर दे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उर्दू ज़बान जो है हमारी कौमी ज़ुबान है। मैं ये मानती हूँ कि हमारे आजकल के दौर में इंग्लिश ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंटरनेशनल ज़बान है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, हमारी पहचान है। ठीक है, तो मैं अपने इस नए चैनल में छोटे बच्चों से लेकर यानी 7वीं जमात के बच्चों से लेकर 10वीं जमात के बच्चों तक आसान उर्दू पढ़ाने की कोशिश करूंगी। मेरे इस चैनल में तमाम नज़में, गज़लें आसान से आसान अल्फाज में होंगी, जिसमें इसके अलावा हमारी ग्रामर होगी। ग्रामर के अलावा हमारे मुख्तसर सवालात, जुमले बनाना और इसके अलावा और जो कुछ भी हमें उर्दू में आगे पेश आएगा हम उसको करवाएंगे। और मेरी यही कोशिश होगी कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखें और समझें। अच्छा, मैं अपनी बेटा वीडियो शुरू करने से पहले अपना सबक शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगी कि मेरे इस चैनल को सब बच्चे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ये जो तालीम फैलाने का सिलसिला है ये यहाँ ना रुके बल्कि आगे फैलता ही रहे। तो मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप जितना होंगे आप इसको शेयर करेंगे लोगों के साथ, बच्चों के साथ। ठीक है, तो चले बेटा हम लोग शुरू करते हैं अपने सबक को। बेटा, हम लोग जब बुक शुरू करते हैं ना उर्दू की, तो सबसे पहले जो आता है वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होती है हमारी किताब, तो वो होती है हमद से शुरू। अब ये हम जो है ये किसे कहते हैं? ये एक नज़्म है। शायरी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा उसका है नज़्म और दूसरा उसका हिस्सा है गज़ल। गज़ल तो जाके आपने आगे क्लासों में पढ़ना है। अब हम लोग सिर्फ 7th के लेवल पे, 7वीं जमात के लेवल पे पढ़ेंगे, तो इसमें आ जाती है नज़्म। नज़्म किसे कहते हैं बेटा? नज़्म कहते हैं, ये लफ्ज़ मुनज़्ज़म से निकला है। मुनज़्ज़म से निकला है यानी कि ये एक शायरी की शक्ल है। नज़्म में तारीफ़ की जाती है, किसी की मंजरकशी की जाती है, कोई वाक़या बयान किया जाता है, ख़याली सूरत होती है। इसका एक मिसरा दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। यानी अगर मिसाल के तौर पे आपकी नज़्म जो है या 10 अशार पर मुश्तमिल है या 20 अशार पर मुश्तमिल है, तो हर एक शेर दूसरे शेर से जुड़ा हुआ है, हर एक शेर का लिंक दूसरे शेर से है और किसी एक मौजू पे ये लिखी जाती है, किसी एक मौजू को इसमें डिस्कस किया जाता है। अगर आपको फिर भी समझना है तो आप अपने कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगी। ठीक है, तो नज़्म की तारीफ तो आपको समझ आ गई ना। बस इसमें 2-3 बातें होती हैं। एक ये कि ये मुनज़्ज़म से निकला है, दूसरा ये एक शायरी की शक्ल है, तीसरा इसमें किसी की तारीफ, मंजरकशी, कोई वाक़या, कोई ख़याली सूरत होती है। इसका हर मिसरा दूसरे मिसरे से जुड़ा हुआ होता है और ये किसी एक मौजू पर लिखी जाती है। तो बेटा हम लोग शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है वो तो हम लोग 2-3 क्लास में इसकी तारीफ पढ़ते आए हैं कि हम किसे कहते हैं। हम कहते हैं वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की शान बयान की जाए, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, जिसमें अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा किया जाए। ठीक है, उसको हम कहते हैं। अब हम का पहला शेर जो है वो देखिए आपकी बुक में होगा। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया। अब आप जब तशरीह करने लगे तो ये याद रखें कि नज़्म का पहला शेर जो है वो क्या होता है? वो होता है मतला। ठीक है, वो होता है मतला। अब देखिए आपको इस लफ्ज से ही समझ आ रही होगी कि तलू, ये देखिए तोए लाम ये एन ये तलू जैसे लफ्ज है ना। मतला जो है नज्म के पहले शेर को कहते हैं। ठीक है, जिससे कि नज्म का आगाज होता है। मतला, याद रहे कि नज्म के पहले शेर को मतला कहते हैं।
तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया। इसमें जो मुश्किल लफ्ज थे उसको मैंने हाइलाइटर के साथ हाईलाइट कर दिया है। जैसे तारीफ, तारीफ किसे कहते हैं? तारीफ कहते हैं किसी की खूबियां बयान करना, किसी की तारीफ करना, किसी की खूबियां बयान करना। इसमें दूसरा लफ्ज आया है जहां। जहां का मतलब है दुनिया। पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपके शेर में कौन से लफ्ज जो है वो मुश्किल है, आपको नहीं समझ आ रही। आप एक लुगत अपने पास रखें और लुगत में इसको सर्च किया करें। मैं भी आपको काम करवाऊंगी, आप भी करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द आशार की तशरीह आसान अल्फाज में करनी आ जाएगी। अच्छा, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया। बेटा इस शेर के बस जस्ट 4 पॉइंट होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला आपका पॉइंट ये होगा कि नज्म हम के पहले शेर में, अब इसकी शायर क्या है, आप जब नज्म आपकी आखिर में देखते हैं तो आखिर में शायर का नाम लिखा होता है इस्माइल मेठी। ठीक है, इस्माइल मेठी, आपके सबसे पहले पॉइंट में उनका नाम आना चाहिए कि नज्म हम के पहले शेर में शायर इस्माइल मेठी अल्लाह ताला की शान बयान करते हुए कहते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, नंबर दूसरा पॉइंट हो जाएगा, हम सब अल्लाह ताला की जितनी तारीफ करें कम है। ऐसी बात है कि नहीं? फिर इसमें तीसरा पॉइंट आ जाता है, क्योंकि उस पाक ज़ात ने हमारे लिए इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई, यानी ये जहान इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई। नंबर थर्ड पॉइंट में आ जाएगा, और इस दुनिया में नर्म मुलायम जमीन बनाई है ना। देखिए हम लोग जमीन पर चलते हैं तो हमारे पाँव बिल्कुल नहीं दुखते, कैसी नर्म मुलायम मट्टी है। तो ये किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने बनाई है। इसमें तो हमारा अपना कोई हाथ नहीं है, ये तो अल्लाह की दी हुई नेमत है, जिससे हमारे पाँव सीधे सीधे जमीन पर पड़ते हैं और हम लोग अपनी मंजिल जो है वो मिनटों में और सेकंड्स में पूरी कर लेते हैं, अपने घर तक पहुंच जाते हैं, हम जहाँ कहीं भी हो। और फिर हम ऊपर जब आसमान की तरफ देखते हैं तो देखिए 4 दीवारी बनी और घर के ऊपर छत ना हो तो वो घर घर नहीं होता, वो एक पता नहीं ऐसी अजीब सी एक जगह लगती है। लेकिन जब उसके ऊपर छत बन जाए तो वो एक मुकम्मल घर होता है। तो ये दुनिया हमारे घर की तरह है, और इस घर के ऊपर अल्लाह ताला ने हमारे लिए खूबसूरत आसमान बनाया है जो हमें छत की तरह लगता है। बस जस्ट इसके 4 पॉइंट होंगे, आपने ये पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले याद रहे कि ये शेर जो है, नज्म का पहला शेर मतला होता है, और उसके पहला शेर जो है वो जो है उसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं, जिसमें कि शायर जो है उसका जिक्र जरूर किया जाता है कि कौन सा शायर है और क्या कह रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को मेरे पढ़ाने की समझ आ गई होगी, और अगर फिर आप मेरी मदद करेंगी, आप मेरा साथ देंगी, आप इसको सीखेंगी, समझेंगी, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जिस तरह आप लोग साइंस, इंग्लिश और मैथ्स में नंबर लेती हैं हाईएस्ट, इस तरह आपके पेपर में भी उर्दू में अच्छे नंबर आएंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह शेर नंबर 2 के साथ फिर हाजिर होंगी। लेकिन जाने से पहले एक बात मैं आपको कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दें और आगे इस वीडियो को शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में लिखें कि आपको क्या अच्छा लगा और हमारे लेक्चर में कुछ कमी है तो हम वो आइंदा पूरी करें। अस्सलाम वालेकुम।